देव्यः ओम नमः देव्यः ओम नमः देव्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है और आपको मध्याह्न का प्रवचन मिलेगा। अभी आकर के बैठ गए हैं। हाँ? नहीं? सुनो, थोड़ा भी संतोष करना पड़ेगा। सुनो, सब गतियों में देव गति की व्यवस्था कुछ पृथक है, अलग है, और उसको सब लोग प्राय करके चाहते भी हैं, जाप भी देते हैं कि हमारा अगला भविष्य वहीं पर हो, भले ही वहाँ पर महाराज आवे या न आवे। फिर महाराज कैसे आएंगे स्वर्ग में? नहीं समझे? ये सोच लो, वहाँ पर कभी भी मुनि संघों का आवागमन होता ही नहीं। यदि उनका दर्शन करना हो तो इधर ही आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग ठीक है कि यही ठीक है? यही। सुनो, ये तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अथवा जीव की, संसार जीव की विचित्रता बड़ा अद्भुत है। 16 स्वर्गों में व्यवस्था है। इसके बाद जो देव होते हैं उनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है, किंतु वहाँ पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था है। वहाँ पर विशेष रूप से मुनि महाराज ही वहाँ पर जाते हैं। विशेष व्यवस्था है ये, क्योंकि वहाँ पर जाते वही हैं जो पहले मुनि अवस्था में साधना करते हैं। वहाँ पर एक दूसरे का कोई उपदेश नहीं, आशीर्वाद नहीं, नमोस्तु भी नहीं। कोई भी आपस में जय जिनेन्द्र की पद्धति है क्या नहीं, आगम में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन संक्षेप से यही कह रहा हूँ कि वहाँ की दशा ऐसी है। प्रथम से लेकर के 16 स्वर्ग तक बहुत कुछ व्यवस्था ऊपर ऊपर अलग होती चली जाती है और उनका आवागमन में भी कमी आ जाती है। विमान से जो प्रवास करते हैं उनकी संख्या बहुत अल्प होती है, किंतु धीरे धीरे नीचे आते हैं तो उनकी व्यवस्था अलग होती। वहाँ की बात लेकर के मैं कह रहा हूँ, करोड़ों देवी देवता जिनके अंडर में रहते हैं। अंडर का मतलब ऐसे नौकर जाकर जैसे नहीं है, लेकिन है तो वो उनकी आज्ञा में रहेंगे। कौन किसकी आज्ञा में रहेंगे? जो बड़े होते हैं, इंद्र होते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं।
किंतु सौधर्म इंद्र सोच रहा है अथवा और कोई भी इंद्र सोच रहा है, ये क्या बात हो गई। कुछ गुस्सा भी उनको आता होगा, लेकिन बाद में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सौधर्म इंद्र की आज्ञा भी कुछ समय तक पाली जाती है, फिर बाद में नहीं समझे ऐसा क्यों होता है। यह वहाँ की रिवाज नहीं है, यह सही रिवाज है। यह जो आज्ञा देने की पद्धति है, ये बाध्य करती है। भीतर किसी भी प्रकार से वह ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ता है। तो सौधर्म इंद्र देखते हैं उनके सामने कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग आ गए और आज्ञा के बिना ही उनके और चले गए। ये सोचता रहा, आज्ञा का उल्लंघन क्यों हो रहा है। उल्लंघन नहीं, आप ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय तक ही आप आज्ञा दे सकेंगे, फिर जब मरण का काल समीप आ जाता है उस समय आपकी आज्ञा का कोई सांसद है, प्रधानमंत्री है, सब हैं, लेकिन चुनाव के काल में बोलो कोई भी आज्ञा नहीं होती, कोई मानेगा भी नहीं उस आज्ञा को। सामान्य एक वोटर के रूप में वो रहते हैं, भले ही उम्मीदवार के रूप में हैं, लेकिन उम्मीदवार कई हो सकते हैं, पर टिकट वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन वो भी विचलित रहते भीतर से। क्या पता जनता भी बहुत होशियार हो गई, वोट यदि नहीं दे तो हमारा क्या होगा। तो आज्ञा का भंग होने से वो सोचता है तो अब हमारा यहाँ से रवाना होने का समय आ गया, 6 महीने बाकी रहती है, तब से यह सब व्यवस्था भंग हो जाती। वह कभी भी नहीं मुरझाने वाली माला भी वो अपने आप ही मुरझाने लग जाती है। उसकी कांति, उसकी सुगंधि, उसकी मृदुता आदि आदि में अंतर आता चला जाता है। वह चूंकि सम्यक दृष्टि था, तो इसलिए इसको समझा कि अब मुझे आज्ञा नहीं देना चाहिए। घर में भी आप लोग ज़्यादा आज्ञा दोगे तो फिर क्या, चुटकी बज जाती है, इसलिए ज़्यादा आज्ञा नहीं देना। जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा नहीं है तो अपने को वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एकदम तो नहीं निकल सकते, लेकिन आयु कर्म के अनुसार तो आपको वहाँ से निकलना ही होगा। ये सबसे ज़्यादा उस चुनावी पद्धति के अनुसार देखते हैं, प्रधानमंत्री होकर के भी सामान्य है, अथवा यूं कह दो उस समय तो आप लोगों को भी सामान्य होना पड़ता है, जिस समय महाराज जी का पड़गान होता है। मैं चक्रवर्ती हूँ, आपके लिए आंगन है, खड़े हो जाइए। हम आंगन, अपने आंगन में खड़े हो रहे हैं, तो आपको भी अपने ही आंगन में खड़े। अब यहाँ चक्रवर्ती फिक्रवर्ती कुछ नहीं चलेगा। उसी प्रकार देव लोग
सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो तो इसको संतोष के साथ स्वीकार करते हैं और जल्दी जल्दी अब कहाँ जाना है इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। सम्यक दृष्टि होता है तो जहाँ पर समूह शरण की रचना है वहीं पर जाएगा, जहाँ पर मोक्ष मार्ग है वहीं पर उसका जन्म होगा, जहाँ पर चारों पुरुषार्थ अपना सके वहीं पर उसका होगा। ऐसे सारे जैसे टिकट आप लेते हैं उसी के अनुसार गाड़ियों में व्यवस्था रहती है तो वह चला जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि बहुत आकुलित हो जाता। मैंने इतना किया था, इतना किया था, इतना किया था, आज तो आज्ञा का भंग सरासर हो रहा है। लेकिन ये बताओ आज्ञा का भंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फूलमाला ने क्या किया ये बताओ। नहीं आपकी आज्ञा का वो उसने उल्लंघन किया और न ही आपके लिए कोई पहचान है उसकी। केवल आपका जब तक पुण्य था वह सुगंधित से वाला, जब आपके पुण्य कम होने लगा तो वैसे भी वह मुरझाया हुआ हो गया। ये ऐसा क्यों? ये वार्निंग बेल है, यह है मृत्यु का पूर्व जय घंटा है। आपको चलना ही पड़ेगा। आज्ञा का उल्लंघन होना, फूल माला मुरझा जाना और अपने आप ही वहाँ पर दूसरे की प्रतीक्षा के लिए आगे जो आने वाले हैं नए कैंडिडेट उम्मीदवार के रूप में थे तो आएंगे तो फिर देखो क्या होगा। अरे हमने तो सोचा नहीं था उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है, मंत्रिमंडल में लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल में कभी कभी मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में भी हो सकते हैं। सब लोग या उनसे विशेष तालमेल रखना चाहिए। अब इनसे हाँ बाहर जाइए आपका सब हो गया। यह भी समय आ सकता है, इसलिए आप लोगों को भी अपनी तैयारी में हमेशा हमेशा रहना है। और कैसे रहना है? कोई भी हर्ष विषाद नहीं है। यह इस क्षेत्र का यही प्रभाव है और वहाँ जाना है तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान हम और कुछ भी नहीं चाहते, आपकी शरण भर मिलती रहे, हमें और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा। समूह शरण देखने का वैभव मिलेगा और वहाँ पर सुनने का, जैसे यहाँ पर राजा आज सुबह तो बहुत हल्ला हो रहा था। क्यों हल्ला हो रहा था? भैया सीटें तो गिनती की है। महाराज जी के सामने हम बैठ नहीं पाएंगे। हम जो खड़े होकर के सुन रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे देते। तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। सभी आप ही लोगों को क्या? इसलिए सबकी आप चिंता भी किया करो। ये धर्म ध्यान माना जाता है। इसलिए कोई आज्ञा माने नहीं माने, क्योंकि उसने आज्ञा मांगी थी तभी आज्ञा दी जाती है। बार बार मांगने के उपरांत भी तीर्थंकर लोग किसी को हाँ नहीं कहते। हमें भी मत कह बाबा। हाँ हम भी हाँ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर भले ही कुछ कह दो वैसे ही चलता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आज्ञा मांगने से पूर्व में
आज्ञा का पालन होगा क्या नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा। यदि नहीं है तो उस आज्ञा को मांगना और देना औपचारिक होते हैं। इसलिए तीर्थंकर किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते और आज्ञा भी नहीं देते, और पूछताछ भी करना आप चाहो तो भी उत्तर नहीं देते। नहीं समझे, नहीं है तो मान लो यूं आकाश में उड़ जाते, रिद्धिधारी रहते हैं। अब तो हम तो नीचे से देखते रहे। आज अभी देखा ऊपर भी मोटर गाड़ियों के ऊपर बैठते हैं ना, वैसे बैठे हैं, खड़े हैं वहां पर भी। अब सारे नहीं है तो क्या करेंगे। अब बताओ, इतना बड़ा भी है लेकिन आज महाराज बहुत छोटा पड़ रहा है। पड़ेगा, धीरे धीरे ऐसा ही होगा। जब संख्या बढ़ेगी आप लोगों की तो फिर क्या होगा। समूह शरण में ये व्यवस्था है, असंख्यात देवी देवता आने के उपरांत भी वहाँ पर सब समाहित होते ही चले जाते हैं। अब देखो, आप लोगों का नंबर अब अंतिम आएगा। क्यों? वहीं से वहीं वो बाहर निकलेंगे। आप नहीं जा पाओगे, ध्यान रखो। और वो शांति के साथ निकल जाएंगे। और आप लोग धक्का मुक्का करते जाओ, आवाज करते जाओ। इसलिए आप सुबह जो है ना, आते तो हैं लेकिन अपना परिचय नहीं देना, शांति से आकर के बैठा करो। हाँ हाँ, भगदड़, भगदड़ में क्या होता है, कोई किसी को नहीं देखता, अपनी जगह दिखती रहती है। रिजर्वेशन करते हो? कर लो रिजर्वेशन। नहीं, फिर भी मुझे पहले मिले ये भाव रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा रहता है, कोई बात नहीं, हम रेलगाड़ी में जगह भी नहीं मिले तो खड़े होकर के भी हम यात्रा कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि यात्रा ही तो करना है, जो व्यवस्था वैसी चलो। इस प्रकार संतोष धारण करके आप लोगों को प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।